मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, हकीकत का इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। इनके सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है। बैठना चाहते हैं अगर तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी है, लेकिन इससे हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। 13 दिसंबर को इंशाल्लाह फैसला कुन दिन है। अवाम की ताकत से वोट चोरों को घर भेजने का ऐलान हो। ये सियासी सौदागर अगर अखबार बाजार लगाना चाहते हैं बड़े शौक से लगाएं। जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर को पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैपिटल यानी सियासी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। कहते हैं कि कोई भी सियासी तहरीक हो, अगर वो लाहौर में कामयाब हो तो समझो वो मुल्क में कामयाब होगी। सियासी मुबस्सिरीन तो ये भी कहते हैं कि वजारत उज़्मा का ताज भी उसी के सर सजता है जिसकी तौसीक लाहौर करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जब लाहौर ने चुना वो वज़ीर आज़म बने। बीबी को जिलावतनी के बाद लाहौर ने जब खुशामदीद कहा वो भी वज़ीर आज़म बनी। यही नवाज शरीफ के साथ हुआ और इमरान खान का मामला भी यकसर मुख्तलिफ नहीं। 30 अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे ने इमरान खान को तीसरी सियासी क़ुव्वत और बिलाखिर वज़ीर आज़म बनाया। क्या वाकई लाहौर फैसला करता है? लाहौर के जलसे तो यही बताते हैं कि लाहौर के जलसों ने तारीख का रुख मोड़ा या तारीख पर देरपा असरात मुरत्तिब किए। इन जलसों का तफसीली जिक्र आज की गुफ्तगू में शामिल रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम इस्तीफों की सियासत पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई ये एक स्ट्रेटेजी है और इसके बाद क्या सियासी और कानूनी ऑप्शंस कल की नक्शाबंदी करेंगी। माजी में कब कब और कैसे कैसे सियासी इत्तेहाद बने, उनकी जिद्दोजहद का क्या बना और उनका अंजाम क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इन मुख्तलिफ जावियों पर बात करने के लिए एक मुतनव्वे पैनल मौजूद है जिसमें इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सियासी मुअर्रिख भी हैं और उन्होंने लाहौर की तहरीकों को बड़े करीब से देखा है। ये भी देखा है कि कितना फैसला कुन किरदार इनका है, इनको कवर करते रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलजैज के रूह रवा हैं, ये बताएंगे हमें कि मौजूदा सूरत हाल में कानून क्या कहता है, सियासी रिवायत क्या बताती है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ जाएं, सियासी रिवायत की बात कर रहे हैं तो लाहौर पे भी फोकस रहेगा, लेकिन माजी में बनने वाले बड़े सियासी इत्तेहाद क्यों बने, उनके मकासद क्या रहे और आया कामयाब हुए या नहीं। पहला बड़ा सियासी इत्तेहाद हमने कुछ इसके ऊपर तारीख पर नज़र डाली है। 1964 में COP के नाम से यानी कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज नाम एक इत्तेहाद बनाया गया। इसका मकसद अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद था। इसमें जो जमातें शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल, नेशनल अवामी पार्टी भाषानी, नेशनल अवामी पार्टी वली खान, अवामी लीग, जमात इस्लामी फातिमा जना इसी इत्तेहाद की तरफ से सदारती उम्मीदवार भी बनी थी। नतीजा इलेक्शन हार गया था ये इत्तेहाद। 1968 में भी एक इत्तेहाद बना जिसे DAC यानी डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का नाम दिया गया। 5 जमातें इसमें शामिल थी COP में। अच्छा, ये बता दें एक दिलचस्प नुक्ता इसके अंदर कि इस इत्तेहाद का जो पहला नाम था वो PDM ही था, जो कि इस वक्त जो इत्तेहाद एक अपोजिशन का इकट्ठा हुआ है इसका नाम भी PDM है। इस DAC इत्तेहाद के जो सरबराह थे नवाबज़दा नसरुल्लाह खान थे। मकसद इसका अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद था और नतीजा ये निकला कि इसके बाद अयूब खान को जाना पड़ा। तीसरा 1977 को भुट्टो के खिलाफ PNA के नाम से एक इत्तेहाद बना जिसे पाकिस्तान नेशनल अलायंस कहा जाता है। इसका मकसद 77 के इंतखाबात की मुबैना धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद थी। इसमें 9 जमातें शामिल हुई थी जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग क़य्यूम, मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, तहरीक इस्तक़लाल शामिल है और इसका नतीजा निकला जनाब 1977 का। माशाल्लाह आगे बढ़ें तो चौथा एक इत्तेहाद बड़ा जो बनाया गया और बड़ा मशहूर MRD का इत्तेहाद 1983 में जो ज़ियाउल हक के खिलाफ बनाया गया, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से। इसका मकसद वही ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ कोशिश था। जो जमातें इसमें शामिल हुई, इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान शामिल थी और तवील जद्दोजहद के बाद 1988 में हुकूमत साजी तक मामला पहुँचा।
एक और एहतजाज 2000 में 5वां, इसे मैं कहूँगी जो इत्तेहाद बना एक एहतजाज के लिए, मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ था। ARD के नाम से अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मौजूद थी। मकसद परवेज़ मुशर्रफ को हटाना था। नतीजा बिल्कुल ना निकल सका, कुछ भी इसका नतीजा नहीं था। एक इत्तेहाद इस वक्त हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-2.5 माह से ऑन ग्राउंड 6 बड़े जलसे कर चुका है। इस्तीफे इकट्ठे करने की कोशिश है। लॉन्ग मार्च की तारीख दी जा रही है। PDM के नाम से मौजूद है। कल लाहौर में बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख साज जलसा होगा। कितना तारीख साज होगा इस पर बात करेंगे, मगर इफ्तिखार साहब पहला सवाल ये, आज जो PDM एहतजाज कर रहा है, जिस मकसद को लेकर ये PDM बाहर आया है, क्या माजी के इत्तेहादों से मिलता जुलता मकसद है, मुख्तलिफ मकसद है? आप इस PDM को किस तरह देखते हैं? देखिए, माजी में भी जो इत्तेहाद बने वो जमहूरियत की बहाली के लिए बने ना, कि उनका ख्याल था कि जो हुकूमत है वो फिस्तायत का मुजाहरा कर रही है, वो जमहूरियत से परे हट गई है, ये आमरीत के खिलाफ बने। तो आज जो इत्तेहाद है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, एक तो उसके जो तरीका इंतखाब है, जिस तरीके से वो मुंतखब होके आई है, उस पर इनको इतराज़ है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी जो है वो इस काबिल नहीं है कि इनको बकिया वक्त दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इस इत्तेहाद में भी और माजी के इत्तेहाद में भी एक ही चीज़ कॉमन है, वो है जमहूरियत को आगे ले जाने का एक जज्बा और एक कोशिश। लेकिन उसके नतीजे में क्या निकलता है, अब जैसे आपने बताया कि एक के नतीजे में मार्शल आ गया, और मार्शल भी इसलिए आया कि सब कुछ तय था, और जब पार्टियां बैठ गई और पार्टियां आपस में चीज़ों को तय कर रही थी, तो जो लोग नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चले, या जिनका मकसद ये है कि जमहूरियत जो है उनसे चेक एंड बैलेंस का मसला बन जाता है, तो उन्होंने इस मुल्क के अंदर मार्शल लगा दिया। और वो मार्शल से लेके आज तक ईमानदारी की बात है कि हम लोग सही जमहूरियत के ना नज़दीक गए हैं, ना इस मुल्क ने तरक्की की है, ना इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी बदली है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो मिडिल क्लास है उसमें उसका क्या हाल हुआ है, क्या हशर हुआ है इन सालों के अंदर। गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जमहूरी अमल नहीं आने दिया गया, और अगर जमहूरी अमल आता है तो जो ये आते हैं जमहूरियत लेके, पीपल्स पार्टी वाले या PMLN वाले, ये भी अपने जमहूरी वादों को पूरा नहीं करते। अगर ये जमहूरी वादों को पूरा कर जाते तो आज ये PDM ना बनती। आज ऐसी जमात बरसे इक़्तिदार आ ही नहीं सकती थी जो बरसे इक़्तिदार आ गई। लेकिन इनकी भी तो गलतियां और खामियां कुताहियां हैं। तो क्या ये वादा करते हैं कल वहां पे खड़े होके कि मैं इक़्तिदार को बदलना ही मकसद नहीं है, बल्कि निज़ाम को बदलना मकसद है। इस मुल्क के गरीब आवाम के हकूक़ के लिए वादा करना पड़ेगा, और इस मुल्क में जो सरमायादार मुकम्मल तौर पर छा गया है हर चीज़ पे, उसको रोकना होगा। वरना वो सरमायादार तो आपकी पार्लियामेंट खरीद सकता है। एक ज़माने में किसी ने कहा था, गालिबन वली खान मरूम ने कहा था कि पार्लियामेंट खरीदी जा सकती है। तो अमली तौर पर तो पार्लियामेंट खरीदी जाती है, जिनके पास पैसा है। सेनेट का इलेक्शन लड़ना जो है उसमें हमें सबको पता है कितने करोड़ रुपया एक सेनेट की सीट का होता है। अब देखिए, ये सबसे बड़ा ईवान है, ईवान बाला। अगर उसकी निशिस्त बिकती है तो कौन खरीदता है और कौन बेचता है? ये लोग बेचते हैं ना जो कल PDM के जलसे में शरीक होंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है, जलसा भला कितना बड़ा हो, और हमने बड़े बड़े जलसे देखे हैं। जलसे मुजीबुर रहमान के भी जलसे बहुत बहुत बड़े थे। मुजीबुर रहमान ने एक तब्दीली की, कुछ अरसे के बाद वो मारा गया, और वहां पे एक ऐसा अमल शुरू हुआ, अब फौज आई, फौज ने मुदाखलत की, और बड़ी मुश्किल से वहां पे जमहूरियत दोबारा बहाल हुई है। मैं ये समझता हूँ कि PDM का जो जलसा कल का है, मेरे नजदीक एक मार्के से आप ये मत करें कि मार्का एक जीत लिया तो आपने पूरी जंग जीत ली। कल का मार्का अगर PDM जीतती है तो जंग नहीं जीती उसने। उनका ये मुतालबा कि वो इमरान खान से बात नहीं करेंगे, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं। जिस तरह मैं इमरान खान से इख्तिलाफ करता था कि वो कहता था मैं इन चोरों लुटेरों से बात नहीं करना चाहता, ये NRO मांगते हैं। अब वो बात करने को तैयार है, तो बात करनी पड़ेगी लोगों को पार्लियामेंट में। उन लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी जिनके खिलाफ आप नारा भी लगाते हैं और बात भी आप उनसे करना चाहते हैं। तो PDM को इन चीजों पे कल वजाहत करनी पड़ेगी क्लियरली। एक और फिर अभी मीटिंग जारी है
विल दे रिजाइन और नॉट, दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन। ठीक है, मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में इफ्तिखार साहब बिल्कुल इस पर भी आऊंगी जो आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वजारतों में भी तब्दीली हुई और जलसे से 2 दिन पहले वजारत दाखिला की तब्दीली। शेख वक़ास साहब, नए वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। हम एक तारीख की बात कर रहे हैं, जलसों को हैंडल करने के लिए भी हमारी एक तारीख है। आप क्या समझते हैं, अभी हमने मुल्तान का भी हाल देखा, ये लाहौर में जलसा पुरअमन पुरसुकून तरीके से होगा, रेड लाइन क्रॉस करने से क्या मुराद है वजीर दाखिला की? रेड लाइन कौन सी है? ये तो किसी साफी को जरूरत करनी चाहिए थी ना कि पूछते कि शेख साहब रेड लाइन क्या होती है। जी शेख वक़ास साहब, हम भी तो बड़ी ज्यादती करते हैं, हमारे सामने एक आदमी आके जो बोल जाता है और असल सवाल हम उससे करते नहीं, रेड लाइन क्रॉस हो जाए। चले मैं शेख वक़ास साहब की राय इस पे ले लेते हैं। शेख वक़ास साहब, एक्चुअली इफ्तिखार भाई ठीक कह रहे हैं। पहले तो उनको ये डिफाइन करना चाहिए कि रेड लाइन है क्या, क्योंकि अगर रेड लाइन वो है जो SOPs के अंदर एक हिदायतनामे की सूरत में इन जमातों को पकड़ा दिया गया है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, आप इन चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर वो रेड लाइंस हैं तो मेरा तो ख्याल है कि उनमें से कोई भी लाइन जो है उसकी पाबंदी नहीं होगी, ना इतने बड़े मजमे में इस किस्म की लाइंस की पाबंदी हो सकती है। अब इसके अलावा वो रेड लाइन जो है उससे उनकी क्या मुराद है वो अल्लाह बेहतर जानता है, या शेख साहब खुद चाहते होंगे। शेख साहब का इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हो जाना, एजाज शाह साहब जो थे वो ही वाज लॉन्ग ड्यू, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी और बड़े अरसे से ये ड्यू था कि उन्होंने तब्दील होना है, मगर जलसे से पहले इन हालात में उनको तब्दील करने का मतलब, अगर खान साहब ये समझते हैं कि शेख साहब जितनी एक्साइटिंग बातें करते हैं, जितनी माने खेज या वो क्या उसे कहते हैं कि एक्साइटेड नज़र आते हैं, क्या उतने ही इंटेलिजेंट इंटीरियर मिनिस्टर हो सकते हैं? तो मैं खान साहब से इख्तलाफ करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये नारा और ये बयान हर इंटीरियर मिनिस्टर देता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी देता है कि अगर जनाब कानून की खिलाफ वर्जी हुई, अगर फ़लानी लाइन जो है क्रॉस हो गई तो हम सख्ती से निपटेंगे। एक वक्त आता है जिस वक्त जलसों में मौजूद लोगों की तादाद इतनी हो जाती है कि लाइनें वाइनें सब ख़त्म हो जाती हैं और जलसों को अपोज करने वालों के होश उड़ चुके होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शेख साहब ने सारी ज़िंदगी पिंडी में बैठ के बातों की सियासत की है और बातों की कमाई खाते रहे हैं, और मैं ये नहीं समझता कि बातों की कमाई खाने वालों को इस तरह बड़े शेख साहब आप क्या समझ रहे हैं जो आप लाइनों के क्रॉस की बात कर रहे हैं, कल लाहौर में ये लाइंस क्रॉस हो सकती हैं? और जी बिल्कुल क्रॉस हो सकती हैं और होंगी और होनी चाहिए। जब तक अपोजिशन लाइनें क्रॉस नहीं करेगी, आप मुझे बताएं हुकूमत कैसे करेगी? अगर वो हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, अगर वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि लाइनों के पीछे बैठ के हुकूमतों के खात्मे होते हैं? हुकूमतों के खात्मे हमेशा लाइनें क्रॉस करने के बाद होते हैं। अगर ये अपोजिशन जेन्युइनली इस हुकूमत को हटाने के लिए आ रही है और वो समझते हैं कि ये हुकूमत इस आवाम के लिए एक अजाब है, तो फिर लाइन शाइन कोई नहीं है, फिर कोई हद और हदूद कोई नहीं है, फिर वो इनको करना पड़ेगा। मगर मैं इस राय के साथ साथ ये भी राय रखता हूँ कि जलसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती हैं। बाकी हुकूमत की कैपेसिटी रह गई, हुकूमत की कैपेसिटी, हुकूमत की औकात कैपेसिटी की आपने देख ली मुल्तान में कि पूरा दिन खेल तमाशे करते रहे। आखिर में जिस वक्त बिल्कुल काम वारे से आउट हो गया, उस वक्त हर चीज़ खोल के, तो इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं मैं कह सकता, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीछे होकर बैठ गई कि ठीक है उन कर लो जो करना है। तो लाहौर में जिस तरीके से हमें नज़र आया, बाकी तो आप ज़्यादा बेहतर शायद जानती होंगी, जो मुझे नज़र आया, जो मैंने देखा, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, तो ये एक मैसिव जलसा हो सकता है। और इनकी बौखलाहट आप देख लें, वो DJ भट्ट जिसले गरीब इनादे जलसे करता रहा, उससे वो बहुत बड़ा टाइगर सी पाकिस्तान का। जब उसने बेचारे ने रोजी रोटी कमाने के लिए नवाज शरीफ के या उनकी पार्टी के या PDM के जलसे जो है वो पैसे लेके कर रहा था। सर शेख साहब बात तो वहीं आ गई ना, जलसे भी हमारी तारीख है और फिर इन जलसों के असरात भी और हुकूमतों के रवैये भी उसी तरह के जैसे माजी में थे। अहमद बिलाल महबूब साहब, जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, अभी हमने कुछ तारीख भी सामने रखी, असरात यकीनी तौर पर जलसों के होते हैं। सवाल आपसे ये है, कामयाबी का मयार PDM के जलसे का, क्योंकि यहाँ कंक्लूड करने जा रहे हैं एक फेज को PDM, आपका ख्याल है कल के जलसे में मैटर करेगा कितने लोग निकले, कितने पहुंचे, और इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, ये जलसों और जुलूसों से हुकूमतें चली भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हैं। हमने 69 में देखा अयूब खान साहब के खिलाफ एक मैसिव स्ट्रीट एजिटेशन था, उसी ने उनको निकाल बाहर किया। इसके बाद हमने ये 1977 में जो एजिटेशन था PNA का, उसके नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को भी खत्म होते हुए देखा। बहुत माजरत अहमद साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, एक छोटा सा नुकता। आपने जिस स्ट्रीट एजिटेशन की बात की, आप समझते हैं इस वक्त लोग उस जगह पहुंच चुके हैं, इस PDM को वो स्ट्रीट पावर या सपोर्ट मिल रहा है? नहीं अहमद साहब देखिए, हुकूमतें चली तो जाती हैं, लेकिन जो लोग तरीके चला रहे होते हैं वो हुकूमत में आ जाते हैं, नहीं है वो नहीं होता। वो एक तीसरा फरीक ही आता है, क्योंकि स्ट्रीट एजिटेशन के नतीजे में एक निज़ाम जो कि ट्रांजिशन का होता है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो ये, लेकिन अब आप कह रही हैं अभी स्ट्रीट एजिटेशन शुरू नहीं हुई जी, कि अब आप कह रही हैं कि स्ट्रीट एजिटेशन के लिए उनके पास वो इस वक्त स्ट्रेंथ है, वो ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अभी ये प्रोसेस जारी है। ये अभी तक जिस जगह पे भी जलसे हुए हैं उसने काफ़ी लोगों को मोबिलाइज किया है और ये मोबिलाइजेशन का अमल जारी है। ये आपने शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट की बात की थी लाहौर के जलसे के कॉन्टेक्स्ट में। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब रेलेवेंट नहीं है लाहौर के जलसे के बारे में, और लाहौर के अमन आमा के मामले में उनका कोई दखल नहीं है। ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है। उनको अपॉइंट किया गया है इसलिए कि वो जो आने वाला लॉन्ग मार्च है जो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तब उनके जौहर देखने में आएंगे और पता चलेगा कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो असल मसला तो उस वक्त होगा जब वो वक्त आएगा। लेकिन साफ जाहिर है कि हुकूमत कम अज़ कम इसे सीरियसली ले रही है और हुकूमत महसूस करती है कि उन्हें अपनी टीम के अंदर तब्दीलियां करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में जो चैलेंज उन्हें दरपेश होने वाला है। तो ये सीरियस मामला है। इसके नतीजे में अब डिपेंड करता है कि कितनी मोबिलाइजेशन होती है और उसके नतीजे में जो नताइज निकलेंगे वो उसी के हिसाब से निकलेंगे। इफ्तिखार साहब, अभी जमातों के मूड की बड़ी बात की जा रही है। आज भी गुलाम सरवर साहब ने कहा कि जो इस्तीफों की बात है सिर्फ सियासी बयानात हैं। कल बिलावल भुट्टो ने कहा धड़ाधड़ मिल रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। सवाल आपसे ये है कि हुकूमत इस PDM के अंदर कोई दरार देखती है, वीक लिंक देखती है? माजी में इमरान खान की जमात ने इस्तीफे दिए, 77 के इंतखाबात में PNA ने हल्फ नहीं लिया, दोनों सूरतों में नतीजा मुख्तलिफ था। आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद इस्तीफों की तरफ यकसू होकर बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा? मैं आपको एक बात बताऊं जी, यकसू होकर बढ़ जाएगा ये नहीं बढ़ जाएगा, इसका फैसला भी कल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जरा मुश्किल है कि एक सूबाई हुकूमत को छोड़ना, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कल की गैदरिंग कैसी है और कल क्राउड जो है वो रिस्पॉन्स कैसे करता है और क्या क्राउड को पहुंचने भी दिया जाता है या नहीं। ये बहुत सारे चीज़ों का सवालों का जवाब आपको कल मिलेगा। इस्तीफे बाज़ का बेमाने हो जाते हैं। जो ये तरीके इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे ये वापस ले लिए थे उन्होंने, और जिन इस्तीफों की आप बात कर रही हैं वो इस्तीफे नहीं थे, वो इलेक्शन का बाइकाट किया गया था। दे सेड कि हम इस इलेक्शन में जो गए नहीं, सूबाई असेंबली का इंतखाब बिल्कुल बाइकाट किया गया। दे डिड नॉट वेंट टू द नेशनल असेंबली टू टेक द ओथ। इस्तीफा और चीज़ है, ओथ ना लेना और चीज़ है, और कल जो होने वाला है और चीज़ है। ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहना कि वो इस्तीफे नहीं देगी, देखें एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पे हर चीज मुमकिन हो जाएगी PDM के लिए, और वो मजाक नहीं है। मैं कल देख रहा था कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी PDM में शामिल है उनके अरकान ने इस्तीफे दे दिए। ये पोजीशन आपकी खैबर पख्तूनख्वा में जो मानसरा डिवीजन है उसके सारे के सारे जो MNAs हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे मैटर नहीं करेंगे, मैटर ये करेगा जलसे के बाद फॉलो अप जो है जनवरी का, वो क्या है। ये इस्तीफे वगैरह एक थ्रेट होते हैं, लेकिन अहमद बिलाल को भी पता है और मुझे भी पता है कि इस्तीफे देने से क्या है, वो कहेंगे हम बाई इलेक्शन करा देंगे, करा दें। इसलिए भी इस्तीफे पीपल पार्टी नहीं देना चाहेगी कि उसने सेनेट में अपनी नुमाइंदगी को रखना है
और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफा दे देती है तो फिर उसकी सेनेट में नुमाइंदगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप और मैं टीवी स्टेशनों में बैठ के नहीं तय कर सकते, जिनकी जिंदगियां स्टेक पे लगी हैं, जिनकी 40-40, 50-50 साल की सियासत स्टेक पे लगी है, वो हमारे जैसे सहाफियों के कहने पर ये सहाफियों के सवालों के जवाब में तो फैसले नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है कि इस्तीफे बेमायनी हो जाते हैं एक जगह आकर और सब कुछ मुमकिन हो जाता है, मगर इस्तीफों के बाद भी दो सूरतें हैं जिन पर बात हो सकती है। कानूनी ऑप्शंस क्या हैं और सियासी ऑप्शंस क्या हैं। एक ब्रेक लेते हैं, कानूनी और सियासी ऑप्शंस क्या क्या मौजूद रहेंगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम पीडीएम की तहरीक और उसकी हिकमत अमली पर बात कर रहे हैं। इस्तीफों के ऐलानात और जिक्र हो रहा है, इस्तीफे होंगे तो क्या सूरत बन सकती है। दो सूरत हाल सामने आती हैं, एक है कानूनी ऑप्शंस और एक है सियासी ऑप्शंस। पहले कानूनी ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन के इस्तीफों के बाद हुकूमत आईनी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात करा सकती है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत को कौमी असम्बली का कोरम बरकरार रखने के लिए 84 अरकान की मौजूदगी चाहिए। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 130 के तहत सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में खाली नशिस्त इंतखाब पर असरअंदाज नहीं होगी। यह है कानूनी ऑप्शन। सियासी ऑप्शंस की बात की जाए तो सियासी सूरत हाल में यह हो सकता है कि बदतरीन सियासी बहरान का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक इस्तीफों की तरफ बढ़ता है मामला। ऑपोजिशन इस्तीफों के बाद अगर इंतखाब नहीं तो निज़ाम को जामद कर सकती है। ऑपोजिशन मुकम्मल सड़कों पर अगर रहती है तो इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद एक मुश्किल काम हो जाएगा हुकूमत के लिए भी। ऑपोजिशन के इस्तीफों और सिंध असम्बली की तहलील के बाद सेनेट जो इंतखाब है जो मार्च में मुतवक्किल है उसकी साख मुतासिर होगी। ये दो सूरत हाल बनती हैं जिसके ऊपर खुद पीडीएम के अंदर बहुत गौर हो रहा है कि अगर हम इस्तीफे देंगे तो उसके हमारे पास आईनी तौर पर क्या ऑप्शंस बचेंगी और उस टाइम पीरियड को कहीं बारगेन के लिए तो कोई यूज़ नहीं कर लेगा। अहमद बिलाल साहब, माजी में इमरान खान साहब ने जिस वक्त इस्तीफे दिए तो केपी के हुकूमत उनके पास थी, उन्होंने उसे रखा। पीपल्स पार्टी क्या इस तरफ जा सकती है और आपके ख्याल में इन ऑप्शंस को लेते हुए पीडीएम के पास क्या एक मजबूत नुक्ता मौजूद है और हुकूमत के पास क्या मजबूत नुक्ता मौजूद है जो उनके स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स बनते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां आज इस वक्त खड़ी है, एक सूबाई हुकूमत उनके पास है और 2.5 साल यानी आधी मुद्दत अपने टर्म पूरी उनके पास है और बिला शिरकत गैर वो हुकूमत कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो वो सेनेट के अंदर भेज सकते हैं। मेरे एस्टिमेट के मुताबिक उनकी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो मेंटेन कर लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। गालबन वो पीएमएलएन की तरह नहीं होंगे, पीएमएलएन की तादाद बहुत कम हो जाएगी अगर इलेक्शन हो गए और पीपल्स पार्टी की तादाद में कमी नहीं आएगी, वो मेंटेन करेंगे, शायद एक आध बढ़ ही जाए। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी कुर्बानी देने की मुझे समझ में नहीं आती कि क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ये तहरीकें चलाते हैं, आप ये इंतखाबात लड़ते हैं, सियासी जदोजहद करते हैं इसलिए कि आप हुकूमत में आए और हुकूमत का कारोबार चलाएं। अगर आप हुकूमत में एटलीस्ट पार्शली मौजूद हैं तो ये कहाँ की हिकमत है कि आप उसे छोड़ के फिर दोबारा हुकूमत लेने के लिए जद्दोजहद करें। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास जो कुर्बान करने के लिए चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उसके मुकाबले में उसका गेन निस्बतन कम होगा। अब कोई ऐसी चीज़ उसका जो सियासी इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल में इस्तीफों के बगैर भी वो सियासी इम्पैक्ट अगर दानिशमंदी के साथ अपने पत्ते खेले जाएं तो उठा सकते हैं। मिसाल के तौर से अभी असम्बली के अंदर मौजूद होते हुए भी जब आप असम्बली का बाइकआउट करते हैं, असम्बली के अंदर जाके एहतजाज करते हैं तो बड़ी खबर बनती है। इस्तीफे दे देंगे तो एक ही बार खबर बनेगी, लेकिन उसके बाद ये दुरुस्त है कि उसके बाद एक डेस्परेशन हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ फिर सड़कों के ऊपर ही होगा और उसके नतीजे में जो उनकी लेजिटिमेसी है, जो उनकी मॉरल अथॉरिटी है पार्लियामेंट की और इन असम्बलियों की, वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसके मुकाबले में 6 साल के लिए ये जो सेनेटर उनकी जगह पे मुंतखब होके आ जाएंगे हिज़्ब इक़्तिदार के, वो 6 साल तक हॉन्ट करते रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था इलेक्शंस का और फिर बाद में उसको रिग्रेट करते रहे थे
कि इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह मेरे ख्याल में इस्तीफे जो है असेंबली के, उनकी धमकी जरूर देनी चाहिए, उनका प्रेशर जरूर रखा जाना चाहिए, उसके बारे में नारे जरूर लगाने चाहिए, लेकिन इस्तीफे जो है वो उसी वक्त इस्तीफे होते हैं जब वो स्पीकर के पास पहुंचेंगे। पार्टी के हेड के पास पहुंच जाए या किसी और के पास पहुंच जाए तो वो इस्तीफे नहीं होते। तो इस वक्त तक ये इस्तीफे नहीं है और मेरे ख्याल में प्रेशर के लिए ये मुनासिब है, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये कोई दानिशमंदी की बात है, ना कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब लगता है। ठीक है शेख साहब, जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, जैसे अभी अहमद बिलाल साहब भी बात कर रहे हैं धमकी या दबाव के लिए रहेगा, खबरें ये रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात रही गवर्नर पंजाब की वज़ीर इमरान खान साहब के साथ कि नून लीग के लोगों को तोड़ा जा सके या कम से कम ये प्रेशर रहे कि वो इस्तीफे नापने दे रहे हों। अगर इस्तीफे इतना मैटर नहीं करेंगे और जाहिर बात है पीडीएम भी देखेगी कि उसके फायदे में क्या चीज़ जा रही है, तो क्या हुकूमत दबाव में है? इस्तीफे तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो रिलैक्स करे। अगर पीडीएम देना चाह रही है तो हुकूमत को पैनिक ही नहीं करना चाहिए। देखें, बेसिकली तो जो इस्तीफ़े है वो पीडीएम का आखिरी ऑप्शन है, और क्योंकि ये एक नारा लगा चुके हैं कि शायद हमें मार्च करने से पहले ही इस हुकूमत को हम किसी दबाव के तहत निकाल सकें, सो इसलिए उनके लोग जो हैं, चंद लोग जो हैं, उन्होंने पहले ही, देखें हर पार्टी में नंबर बनाने वाले लोग होते हैं। ऑब्वियसली जिस वक्त पार्टी लीडरशिप इस्तीफ़े मांगेगी, खसूसन मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, तो कोई इनकार नहीं करेगा। बल्कि मुझे तो ये भी इतला है कि बहुत से लोग जो इस वक्त पछता रहे हैं पीटीआई में जाके, जिन्होंने दूसरी पार्टियां छोड़ी, खसूसन नून लीग, और अब वो पीटीआई से मायूस हो चुके हैं और उन्हें आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो उनके लिए भी ये एक गोल्डन चांस होगा कि इस वक्त वो मरीम नवाज़ की आवाज़ के ऊपर इस्तीफ़े दे के अपने आप को धो लें और जाके खड़े हो जाएं, ताकि अगले इलेक्शन में उनके लिए मामलात बेहतर हों। सो अगर ये और जिस वक्त ये आवाज़ आएगी कि इकट्ठे इस्तीफ़े देने, विच इज़ लास्ट ऑप्शन बाय पीडीएम, तो उस वक्त सिर्फ इनके नहीं तरीके, इनके भी बहुत से लोग जो हैं वो इस्तीफ़े देंगे जो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं या जिनको अगला फ्यूचर तरीके इंसाफ में इलेक्शन उनको जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, मेरी अपने बड़े करीबी दोस्त से जो कि पीपल्स पार्टी में काफ़ी उस पर अच्छे, उस पर बिलावल साहब के साथ और अच्छे उहदे पे वो मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ द रेजिग्नेशन, बट कहाँ कैसे करना है इसके ऊपर को थोड़े से मामलात हैं, क्योंकि अगर वो नून लीग और बाकी लोग इस्तीफ़े दे देते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा पीपल्स पार्टी पे भी, और सारे इस्तीफ़े बेमानी नहीं होते। इस्तीफ़े अगर आ गए तो ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, और ये इतना आसान किसी हुकूमत के लिए नहीं होता। ये भबकियाँ होती हैं कि जी असी दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान है। यहाँ पे इस वक्त तक कई दर्जनों के हिसाब से इलेक्शंस हैं जो पेंडिंग हुए हैं। बहुत सी इलेक्शन उज़रदारियाँ हैं जिनके 3 महीने में फैसले होने थे, जिनके 2.25 साल तक तारीखें नहीं लग रही। आपका ख्याल है कि इस हुकूमत का मुँह है कि ये ज़िमनी इलेक्शन दोबारा करा दें? सो इस्तीफ़े जिस वक्त आए एक बहरान पैदा होगा और उससे चीज़ें जो है वो किसी और तरफ जा सकती हैं। जहाँ तक रह गया इनके जलसे जुलूस, इसके बाद लड़काना है 27 को, फिर लॉन्ग मार्च है। प्रेशर तो बिल्ड होता है और होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर मेरी राय में, मेरे दोनों भाइयों की राय कुछ और हो सकती है कि असल बहरान तभी पैदा होगा जब ये इस्तीफ़े देंगे। दूसरा, अहमद बिलाल साहब ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत या फिर जरदारी और भुट्टो फैमिली के केसेस में हर चीज़ जाती रहे। अगर इमरान खान साहब उनको वहाँ तंग ना करते तो वो नून लीग के साथ इस पीडीएम का हिस्सा ही ना बनते, क्योंकि उनको तंग किया गया, उनकी फैमिली को जलील किया गया, उनकी फुफी, उनके वालिद, उनके बाकी अजीज़ो अकारिब, दोस्त, रिश्तेदारों को घसीट के केसेस सिंध में है और उनके ट्रायल पिंडी में, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। वो तो पहले दिन बिलावल जरदारी साहब ने कह दिया था कि हम साथ चलने को तैयार हैं। ये तो तुसी आप पंगा लिया सी, आपने उनको जलील किया। ये कोई जमहूरियत के लिए या कोई सवाल बड़ा हम मानते हैं शेख साहब, सियासी लड़ाई हो रही है या जाती लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैं इफ्तिखार साहब को यहाँ शामिल करना चाहूंगी। इफ्तिखार साहब, 2 राय सामने आई। अहमद साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे सिर्फ दबाव धमकी है, वरना इसका नुकसान लॉन्गर रन में ज्यादा होगा, वो पीपल्स पार्टी का जब रख रहे हैं। और शेख साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे असल दबाव बढ़ाएंगे। आपसे सवाल ये, कानूनी तौर पर ज़िमनी इंतखाब मुमकिन है, और अभी इन्होंने ये भी कह दिया कि पीटीआई से भी कुछ ऐसे इस्तीफे हो सकते हैं। आपकी राय में सियासी तौर पर अगर 150 इस्तीफा, 1.25 इस्तीफा, या 130, 40, 45 इस्तीफा आ जाए, 6 अभी रहते हैं जो होल्ड पर हैं, 2 कौमी के और 4 ज़िमनी इंतखाब होना जो कोविड की वजह से नहीं हो सके, ये इतनी बड़ी तादाद में ये हुकूमत की कैपेबिलिटी है ज़िमनी इंतखाब करा जाना सियासी तौर पर मुमकिन? सवाल ही नहीं पैदा होता।
सर फिर दूसरा सवाल यह है कि अगर ये जिम्नी नहीं हो सकेगा तो सियासी बहरान जो पैदा होगा उसकी क्या हद होगी, क्या सूरत होगी? आप बात सुन लेना, सियासी बहरान कौन पैदा कर रहा है, किसने पैदा की है? किसने कहा है कि मैं बात नहीं करना चाहता? किसने कहा है कि मैं जिस कश्मीर पे बात नहीं करने को तैयार था? वो कौन था जो कोविड पे बात करने को तैयार नहीं था? कौन है जो हर वक्त उनको बुरा भला कहता है, हर वक्त चोर लुटेरा बदमाश? सर आज अभी गुलाम सरवर साहब ने कहा है वो तैयार है, लेकिन सिर्फ ये एनआरओ और एहतसाब पर बात नहीं। खुद कौन है? गुलाम सरवर ने जो नुकसान पहुंचाया, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो हिम सिंस 1970 ऑनवर्ड व्हेन ही वाज इन पीपल्स पार्टी। लेकिन उस भाई साहब ने जो नुकसान पहुंचाया ना इस मुल्क को, वो भी तारीख याद रखेगी। वो कौन है? ये इंडिविजुअलों की खेल नहीं है, अब इंडिविजुअल्स खत्म हो जाएंगे। अब अगर तो कल का जलसा हो गया और उसमें लोग आ गए और लोगों ने रिस्पॉन्स किया स्टेज को, तो मैं आपको बताऊं खेल अपने हतमी मराइल में दाखिल हो जाएगी। ये बाकी चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक। एक ये बैठे हैं बिलाल साहब, बैठे हैं बिलाल साहब, एक मैं भी बात करना चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा। फर्ज करें कुछ नहीं होता और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या होगा? और वहां पे नाकामी हो जाती है पीडीएम को, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं पंजाब में, फिर क्या होगा? वहां पे उनको नाकामी हो जाती है, फिर वो मूव करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस केपीके में, फिर क्या होगा? और फाइनली बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे चली जाएगी। तो एक दफा कल का जलसा अगर कामयाब उनका हो गया, तो फिर जो है ना एक्सीलेटर और स्टीयरिंग दोनों में वो बैलेंस कर सकते हैं कि एक्सीलेटर कब तेज करना है। और ठीक है, इफ्तिखार साहब बड़ी माजरत है, ब्रेक लेनी है। आपने कामयाबी की बात की, इसका क्या होगा? और 1.5 महीने का गैप है, क्या ये दर्जा हरारत बरकरार रहेगा? लास्ट कमेंट पैनल का लेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या 13 दिसंबर के बाद वाकई खेल हतमी मरहले में दाखिल हो जाएगा? ये वो सवाल है जो इस गुफ्तगू के बाद जहन में आता है। शेख वक़ास साहब, आप समझते हैं कि कल के जलसे में बड़ा ऐलान क्या तवक्को की जा रही हो सकता है, और ये अगले 1.5 महीने में ये बना रहेगा मोमेंटम जो बनाया गया पिछले 2-2.5 माह में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कल के जलसे में टर्न अप ऐसे ही हो जाता है जैसे पीडीएम चाहती है, तो ये एक बहुत सख्त प्रेशर जो है उन लोगों पे हो जाएगा जो लोग शायद इस्तीफ़ा देने में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस कर रहे होंगे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर आ जाएगा और उनके लिए फिर आसानी हो जाएगी इस्तीफ़े देने में। और वो जो मैंने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की बात हुई वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये हतमी उसमें हो जाएगा। इट हैज़ बिन डिज़ाइंड कि ये मरहला कौन सा है, फिर लाड़काना का जलसा 27 को, और फिर लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च के बाद आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़े। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी मराइल में होगा, ये कंक्लूडिंग होगा। इसका मेक एंड ब्रेक जो इस्तीफों के हवाले से है उसका आपको कल पता लग जाएगा। और हुकूमत हैज़ नो स्ट्रैटेजी। मेक एंड ब्रेक की बात कर रहे हैं, मगर अहमद बिलाल साहब, तहरीकों के अंदर वक्त बड़े मैटर करते हैं। ये कम से कम 1-1.25 महीने का गैप होगा, अभी लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं है। सवाल वही है कि ये सर्द मौसम कहीं इनके दर्जे हरारत को भी सर्द न कर दे। नहीं, देखिए, अगर कल का 27 दिसंबर को याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल शेख साहब, जी वो भी एक जलसा ही है। ठीक, अगर कल का जलसा बहुत बड़ा हो जाता है, मैसिव जलसा हो जाता है, और वो तवक्कुआत जो कि हुकूमत को है उसके बरखिलाफ एक बहुत बड़ी तादाद मोबिलाइज हो जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में जनवरी के आखिर में इन्होंने लॉन्ग मार्च का तकरीबन डेट रखी हुई है, तो ये जो पीरियड होगा इसमें वो ताकतें पूरी तरह से मोबिलाइज हो जाएंगी जिन्होंने कोई ना कोई मामला तय कराना है। अगर ये जलसा नाकाम हो गया, फिजल आउट हो गया बिलफर्ज, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो फिर जाहिर है कि ये मामला आगे चलाने के लिए कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन कल का जलसा मैसिव हो गया, कल का जलसा मैसिव होगा, तो इफ्तिखार साहब ने 2 बार बात की कामयाबी के मयार की। कामयाबी का मयार क्या है कल के जलसे के लिए इफ्तिखार साहब, और क्या
इसके बीच और लॉन्ग मार्च की तारीख के बीच में मामला तय हो सकते हैं या अब लॉन्ग मार्च रहेगा? वाले से लेके अब तक काफी अरसा नहीं गुजर गया, तो क्या उस सारे अरसे के अंदर मोमेंटम टूट गया, गिर गया? ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये बिल्कुल सही बात है, वो शेख साहब कह रहे हैं कि मुल्तान में इनकी अपनी नालायकी और नाअहली और बदनज़मी की वजह से एक दिन का जलसा 3 दिन में बन गया। कल अगर मरियम ने जो कोशिश की है और पीपल्स पार्टी के जो बिलावल साहब लाहौर में बैठे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स भी तो हैं ना, एक हम लिए बैठे हैं, एक उनके भी हैं और एक गवर्नमेंट के भी हैं। अगर उनके पैरामीटर्स के मुताबिक उनको कामयाबी मिल जाती है तो फिर उनके लिए जनवरी फरवरी मार्च का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुफाहमत के इम्कानात कम। लाहौर की यहाँ फैसला करेगी कि PDM की तहरीक किस रुख पर आगे बढ़नी है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।